ये एक मतलब जो एवोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है ना। अच्छा। ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन नेचर का जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एज बाय एज जो हमारा जो एक ग्रो हुआ, हम जो ग्रो हुए हैं, ग्रोथ हुआ है हमारा, ये पुराने समय से होते आ रहा है। और उस टाइम, पुराने टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे कि चुनाव का तरीका ऐसा बन गया और इसी को सबसे बेहतर तरीका समझा गया तब। और यही सक्सेसफुल तरीका होने के कारण ये इतने सालों से प्रैक्टिस होते 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 आज भी इसी तरीके को ही फॉलो किया जा रहा है। आप खुद से करना चाहें तो खुद वो भी हो रहा है, और नहीं करना चाहें तो ये जो ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है वो भी हो रहा है। ज़्यादातर ऑटोमेटिक फ्लो में ही ज़्यादा हो रहा है। तो उसी एक सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे जो एंशियंट टाइम पे और जो जो उस टाइम पे जो एक ह्यूमैनिटी का, जो एक ह्यूमन बीइंग का जो नेचर ग्रो हो रहा था, बन रहा था हमारे अंदर, तो उस टाइम में ही ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल थी। ये मेथड बहुत ही सक्सेसफुल था लड़कों का चुनाव करने में और लड़कियों का चुनाव करने में। तो उसी चीज़ को हम लेते 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 आज के एज में भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो एजुकेट हो जा रहे हैं, हम जो पढ़ाई लिखाई करके भी जो हार्मोन्स का हम पर, जो फीलिंग्स का जो इफेक्ट हो रहा है, उस पर हम बहुत ही कम, आज भी बहुत ही कम कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी किसी किसी को शायद ये पता भी नहीं होता है कि उसको कंट्रोल करना कैसे है, या फिर वो एक्चुअली जरूर हार्मोन जो है वो इफेक्ट कर रहा है उनको कुछ। लगता है कि ये दिल की आवाज़ की है। आवाज़ है। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। हाँ। फर्स्ट अट्रैक्शन जब हमें होता है ना, तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि हमें तब लगता है कि यही वो सही शख्स है, यही वो शख्स है जिसका मुझे इंतजार था। इंतजार, बाद में ठीक फिर है, उसका इफेक्ट चेंज हो हाँ, जाता है, तो लगता है चलो ये नहीं था, ये शायद मैंने गलत ये सोचा गलत था, चुनाव हो गया ये है। सही है। तो क्योंकि बात ही हो रहा है ना, हम किसी को जानने से पहले ही ये सोच ले रहे हैं, अपने फीलिंग्स पर बेस्ड होकर, अपने भावनाओं पर बहकर, कि यही वो शख्स है, अब इसी के साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन जब धीरे धीरे उनके बारे में और ज़्यादा पता चलता है, हम उन एक दूसरे के लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो गलती राइट है या रॉन्ग है, हाँ, तब जाके ये पता चलने लग जाता है। वही बात है कि ये एक पुराना हमारा एक ट्रेडिशन है, जो एक नेचर हमने डेवलप किया था एक टाइम पे। जिस टाइम पे, वो टाइम ऐसा था कि स्पेशली लड़कियों का बताऊं पहले, उस टाइम पे अगर जो बाहुबली नहीं हुआ करते थे या जो फेमस नहीं हुआ करते थे, तो उनका एक सोसाइटी में औहदा बहुत नीचे हुआ करता था। और इन नीचे जो औहदे वाले जो लोग होते थे उस टाइम पे, तो उनका कोई सम्मान नहीं करता था। वो किसी को, अपने फैमिली को सिक्योरिटी नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होते थे। ठीक है, मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे जिसके शरीर में जोर हुआ करता था वही बादशाहत रखता था। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही सिविलाइजेशंस चलते थे, जिनके शरीर में जोर होता था, या जो बोल्ड डिसीजंस ले पाते थे, या जो लंबा चौड़ा स्वस्थ होता था, हेल्दी होता था ज़्यादा, तो और जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इन लोगों का ही ज़्यादा दबदबा हुआ करता था। और ये लोग बाकी जो लड़कियां हैं या उनका जो फैमिली है, उनको सेफ गार्ड कर पाते थे, दूसरों से बचा पाते थे, दूसरे जो अटैक करते थे उनसे उनको सिक्योरिटी दे पाते थे। तो प्लस खाने पीने का भी जुगाड़ सबसे बेटर यही कर पाते थे, तो हेल्दी, वही चूज होते थे। इसीलिए लड़कियां उनको ही ज़्यादा चूज़ करती थी। तो चूज़ करने का यही इसीलिए तरीका था, क्योंकि पहले क्या, पॉपुलैरिटी देखना है। ठीक, क्योंकि सबसे पहले अगर जान ही ना बचे, है ना, अगर जान ही ना बचे तो फिर बाकी का क्या करना है। ठीक है ना, तो जान बचनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, ठीक है, इज्जत सेफ रखनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों के लिए उस टाइम पे वो चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। सिक्योरिटी चाहिए। और वो कैसे डिसाइड हो रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर।
आप उनके अगर जोर को देखकर। वही अगर आप ध्यान से देखेंगे हम लोग तो वही अभी भी चल रहा है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि यही बात है कि मतलब अभी भी उस टाइम पे तो वो कारण एक अलग था, हाँ वो उस टाइम जनरेशन एक अलग, एज अलग था, हाँ ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि अब वो जो उस टाइम पे जो लोग थे ना, जो जो अपने शरीर से जो बहुत ज़्यादा एकदम पावरफुल थे, अपने दिमाग से पावरफुल थे, उससे भी ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा शरीर पावरफुल होना पावरफुल होना ज़रूरी था। दिमाग बाद में, दिमाग कम सेकंड, पहले शरीर का था, क्योंकि शरीर का जिनका ज़्यादा पावर रहेगा वो लोगों को सेफ रख पाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, तो ज़्यादा पैसा मीन्स खाने का सामान जुगाड़ कर पाएंगे, ऐसा था। तो उस टाइम पे ऐसे सिलेक्शन होता था। अब वो एज अलग था, उस एज में जो ये थे, जो सभ्य लोग थे, वो शायद किसी से मारपीट नहीं करते थे, लेकिन वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ उस टाइम पे भी ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, मीन्स हर किसी में ऐसा नहीं था। हर जो आदमी जिसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा थी, हर किसी में नहीं था, मैं बता दूं पहले ही। लेकिन ज़्यादातर में था कि उनका व्यवहार भी, उनका जो नेचर भी था ना, वो भी बहुत रूड हुआ करता था। हाँ ठीक है ना, वो किसी को रेस्पेक्ट दे के बात नहीं कर पाते थे। बहुत ही कम लोग थे जो रेस्पेक्ट दे के बात करते थे, क्योंकि वो शक्तिशाली है ना, उस रॉब में वो रहते थे। और एक पावर एनर्जी फील करते थे वो अपने हाँ, आप के में, उस रॉब में और एक घमंड हाँ कि मतलब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ही सबसे शक्तिशाली, मैं ही एक सबसे बॉस शक्तिमान। नेचर, एक बॉस नेचर। हाँ, तो ऐसा नेचर वो मतलब सिर्फ घर के बाहर नहीं दिखाते थे, वो घर के अंदर भी ऐसा नेचर दिखाते थे। तो उनकी जो बीवियाँ या बीवी हुआ करती थी, मतलब बीवियाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मल्टीपल शादियों का चलन था। हाँ। तो उस टाइम पे जो बीवियाँ थी या जो दासियाँ थी घर में, या जो बच्चे हुआ करते थे, वो सब उनसे डरते थे। उस एक इंसान से हर कोई डरता था, और पावर से उसको भी ये एक मेंटेन करना पड़ता था कि सबको डरा के रखना है, सबको उस जोर पे रखना है, मतलब सबको दबा के भी रखना है, कोई उसके अगेंस्ट में कुछ बोल ना पाए। पूरा वैसे भी एक चलता था। तो घर के बाहर, घर के अंदर सब वैसे चलता। उनका जो साम्राज्य था, उनका जो नेता मंत्री थे उनके अंडर पे, सब वैसे ही चलते थे, सब वैसे ही, मतलब जोर के, जिनका जोर है तो उनका ही चलेगा सब, और वो बात ही उनके दिमाग में रहती थी, तो वैसे ही चलता था। लेकिन क्या हुआ, डे बाय डे हम जब एज ए ह्यूमन बीइंग हमने जब एजुकेशन को अडॉप्ट किया अपने में, तो हमारा बुद्धि जो विकास हुआ, हम विकसित होते चले गए। तो उसके बाद से वो चीज़ें फिर भी हमारे इसमें रह गई, हमारे जेनेटिक जीन्स में वो चीज़ें रह गई, ठीक है। हम पूरी तरह से उनको छोड़कर नहीं आ पाए, नहीं बढ़ पाए आगे। तो एजुकेशन जब अभी का अगर टाइम देखूं, ठीक है, तो एक मिड एज से अभी तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, साइंस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो इस टाइम पे भी उसी का इफेक्ट चल रहा है। तो जो आदमी ज़्यादा मीन्स सोशल मीडिया के थ्रू हो या बाकी दूसरे किसी मीडिया के थ्रू हो, जिनकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, उनकी तरफ सबकी आंखें रहती हैं, सबका मनपसंद, जब मनपसंद चीज़ें वही सब कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक उनका प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से, तो ये चीज़ धीरे धीरे हम अभी एजुकेशन का मैं बात बोलूँ कि क्यों एजुकेशन अभी भी इतने सालों से इन चीज़ों को क्यों कवर नहीं कर पाया है, और हमारा जो लॉ सिस्टम भी है उनमें भी खामियां बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे, और जो हम सोच रहे हैं, हम जो सोच को भी हम जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे लेते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से लेके आ रहे हैं जो सोच, उस सोच को हम कभी चैलेंज करते ही नहीं है। जो सोच है उसी को लेकर बस चल रहे हैं। अब जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न किसी को पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, फिर भी हम करते आ रहे हैं। वही फ्लो है। हाँ, क्योंकि हम करते आ रहे हैं फिर भी, ठीक है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो यही बात है। और अगर सब कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं,
तो फिर घबराहट है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा एक्सेप्टेंस नहीं होगा, हाँ, और फिर क्या होगा कि हम पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है, तो या नहीं करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम। फिर जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बता दूं, एज को लेकर कि कितने एज में शादी करनी है, ठीक है, तो उसको लेकर भी एक ये चल रहा है। तो इंसान इसके लिए नहीं रुक रहा है कि मुझे सही पार्टनर मिले तब शादी करेंगे, नहीं, इसके लिए एक टाइम हो गया, अभी शादी करना है, अभी शादी कर लेना है, बस किस ढूंढो, फटाफट शादी कर लो। हम आज भी इन चीज़ों से परे निकल ही नहीं पा रहे हैं, जैसे कि इन चीज़ों से ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं। फैमिली में है कि लड़की को शादी के लिए ऐसा ही हम लोगों को चाहे जो हमारे फैमिली में एकदम स्टेटस वाइज, रिलीजन वाइज सब कुछ में फिट आए, प्लस उनका या तो लेवल का होना चाहिए या ऊपर का होना चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, ढूंढ रहे हैं। शायद उससे हम बहुत प्यार भी कर ले, हम शायद ये भी लग जाए कि वो हमारा सच्चा पार्टनर हो या फिर हो सकता है, लेकिन हम वहाँ पे बढ़ेंगे नहीं। पहले प्यार बहुत रेयर हुआ करता था, लेकिन जब होता था तो लोग करने की एकदम कोशिश करते थे। अभी क्या हो गया कि अभी प्यार हो रहा है बहुत ज़्यादा, सच्चा प्यार कम ही हो रहा है, लेकिन जब सच्चा प्यार भी हो रहा है ना, तो खुद से लड़का लड़की अलग भी हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका सोशल जो बाउंड्रीज है वो ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको सच्चा प्यार है तो फिर तो, और आप अगर इसको समझदारी सोच कर आप उसको इग्नोर करके आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सोशल बाउंड्रीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर तो ये समझदारी तो मेरे ख्याल से तो समझदारी नहीं है। नहीं, समझदारी तो नहीं है, और इसीलिए तो आजकल ये सब है। हाँ, और इसका क्योंकि अगर हम किसी को पसंद चलो मतलब पसंद कैसे आएगा, किसी को कहाँ मीट होगा, ये तो हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी तो मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होता है लाइफ में, बस जो होना होता है हो जाता है। समझिए कि किसी के ऊपर हम लोगों को कोई अट्रैक्शन हो गया, बाद में समझ आया कि नहीं, ये शायद अट्रैक्शन से भी कुछ ज़्यादा ऊपर है, लगाव है, प्यार होने लगा है। प्यार भी ऐसे नहीं होता है जो हम लोग सोचने लगते हैं कि एक दिन के देखने में 2 दिन हम लोग मतलब मीटअप हुआ फिर प्यार हो गया, ये भी नहीं है प्यार, ये भी नहीं है ये। लेकिन अट्रैक्शन जो हो जाता है ये तो हम देख के नहीं करते हैं ना कि ये हमारे लिए फिट है, ये हम हमारे जो फैमिली में फिट आएगा, हमारे स्टेटस बराबर है, रिलीजन में सेम है, ये देख के प्यार नहीं होता है। और ये जब हम लोग क्राइटेरिया लेके प्यार करने निकल जाते हैं तभी गलत प्यार हो जाता है, क्योंकि सब कुछ एक साथ तो नहीं मिलता हम लोगों को। नहीं, लोगों को तो अभी तो जो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्यार अभी भी रेयर ही है, बहुत रेयर है। हाँ, प्यार एक्चुअल में जो प्यार है वो एक्चुअली में रेयर है। और जो अभी अट्रैक्शन के ऊपर जो शादियाँ हो रही हैं या अट्रैक्शन के ऊपर जो कमिटमेंट हो रहे हैं वो पहले कम हुआ करते थे, अभी ज़्यादा हुआ करते हैं, ज़्यादा हो रहा है अभी एक मतलब वो भी ट्रेंड में भी आ गया है कि अगर शादी शादी करना ही है तो फिर एक दूसरे को जो जानते हैं उनके बीच में शादी हो, तो यही सोचकर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन को अलाउ कर रहे हैं, जो कि पहले अट्रैक्शन को उतना ज़्यादा उसको मायने नहीं दिया जाता था। और पहले उन चीज़ों को भी लोग कम किया करते थे जिन चीज़ों से अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट हुआ करते थे। जैसे कि जो पहले शो ऑफ करने का कल्चर बहुत कम हुआ करता था। मैं अपने जो हमारे मम्मी पापा के टाइम की बात कर रहा हूँ या उनके मम्मी पापा की टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे शो ऑफ इतना लोग नहीं करते थे, या तब ना एक डर, हाँ, कुछ ये डर काम में करता था। एक मतलब उनको ये इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं सही माने बताऊँ, लोगों को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब कि किसी के पास बहुत, जैसे मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मतलब मैं जब अपने ही बचपन में मैंने देखा है कि मेरे गांव में ऐसे लोग बहुत हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स अगर उनका मतलब कैलकुलेट किया जाए तो शहर के बड़े बड़े अमीरों से भी वो ज़्यादा पैसे वाले हैं। लेकिन उनका कल्चर ऐसा नहीं था कि गाड़ियाँ खरीदें या शो ऑफ करें, उनका कल्चर ऐसा था कि वो भी सबसे मिल रहे हैं, सबसे घुल मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम उनको देख के पता भी नहीं चलता था कि उनके पास, वहाँ पे उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी। हाँ। और हमारे अभी क्या हो गया, अभी आपके पास थोड़ा सा अगर पैसा हो जाता है तो हम महंगे महंगे बाइक्स खरीदने लग जाते हैं,
महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद, हमारे गाड़ियों की कीमत हमारे घर से ज़्यादा ये होती है। तो आप जो लोग कमा रहे हैं वो लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो लोग मतलब अभी स्टूडेंट्स लोगों के पास भी आप इतने कॉस्टली बाइक्स, बाइक आ गया है। राइडर बाइक्स देखने को तो मिलेगा, फिर मोबाइल इतने, मतलब आईफोन। अभी आप एक 9-10 के बच्चे के हाथ में भी हम लोग आईफोन देखते हैं। आप एक बंदा जो कमा रहा है या तो 20,000 रुपये महीना या 25,000 भी अगर पकड़ लो, वो भी आईफोन लेके घूम रहा है। ठीक क्योंकि है। ये अभी शो ऑफ है, क्योंकि मेरे पास अगर नहीं होगा तो फिर ये उनकी मतलब इंसल्ट हो सोसाइटी में जाएगी। इंसल्ट हो जाएगा, हाँ, एक्सेप्टेबल कि नहीं होगा मतलब फ्रेंड्स लोगों के बीच। आईफोन है नहीं तो फिर क्या उनका स्टेटस, आईफोन अभी क्या हो गया, आईफोन ज़रूरत नहीं है, आईफोन स्टेटस अभी करता है। पहले कुछ मतलब आईफोन होना मतलब बहुत बड़ी बात, अभी आईफोन होना कोई बड़ी तो बात नहीं वही है। मैं बता रहा हूँ कि गांव के आदमी लोग जो गांव में रहते थे, जो हमारे दादा परदादा थे, वो या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उनके अंदर वो कल्चर ही नहीं था कि कुछ शो ऑफ करना है ना। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये कल्चर आ गया है शो ऑफ करने का। तो ये जब कल्चर ये ऐसा हो गया तो लोग चूज भी कर रहे हैं, तो उसी तरीके जो तो हमारे वो जीन्स में था ही जो पुराने टाइम से एकदम, तो बस वो यहाँ पे जाके पूरा लागू कर दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के कारण आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा है, तो फिर क्या हो रहा है कि अगर सोशल बॉन्ड के कारण थोड़ा भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, सच्चा प्यार भी हो तो, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है कि एक्चुअल में उनका सच्चा प्यार है भी या नहीं है। ठीक है। उनको लग रहा होगा तो बाकियों को भी लग रहा है। आप एक ग्रुप में अगर डिस्कस करें कि भाई मेरा प्यार सच्चा है, तो कोई मानेगा भी नहीं कि आपका प्यार सच्चा है या उनका प्यार कम सच्चा है। ऐसा है कि हर किसी को अपना प्यार सुपीरियर दिख रहा है। ये तो ठीक है, मतलब नॉर्मल है। तो फिर उनको जब थोड़ा भी इसमें झमेला दिख रहा है कि थोड़ा भी, अरे यार अगर थोड़ा भी स्ट्रगल दिख रहा है, क्योंकि हम सब कुछ इतना इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं आजकल कि थोड़ा भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम दिखे, थोड़ा भी अगर कहीं पे कुछ रुकावट दिखे, हमें ब्लॉकेज दिखे, तो हम पीछे हट जाते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है। किसी भी स्ट्रगल करना ही नहीं है, करना नहीं है। कल्चर से ही चले आ रहा है कि हमको स्ट्रगल करना है। ठीक है। जैसे कि मैं स्टडी कभी बता रहा हूँ, पहले लोगों का क्या था कि पहले मतलब ये थोड़ा दूसरे स्टाइल का एग्जाम्पल है कि स्टडीज़ में क्या होता था कि पहले लोग क्या करते थे, पहले जो गाइड बुक्स होते थे, जो टेक्स्ट बुक्स होते थे, उनमें लिमिटेड प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है। लिमिटेड प्रॉब्लम्स होती, मतलब आप प्रैक्टिस भी करोगे तो लिमिटेशन में प्रैक्टिस होता था, और एग्ज़ाम में जाकर आपको सही मायने में क्वेश्चंस मिलते थे, नए तरह के, हाँ, कुछ इनोवेटिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते थे, जिसको हम ब्रेक करते थे एग्जाम्स में बैठ के, वहीं पे इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन दिमाग चलाते थे, वहाँ पे दिमाग चलाते थे। अभी क्या हो गया है, अभी रिजल्ट तो अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टूडेंट्स लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है पता है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है, हर तरह के क्वेश्चंस का, हर तरह के प्रॉब्लम्स का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया रहा है कि एग्जाम में उसको कॉमन मिल जा रहा है, कॉमन क्वेश्चन मिल जाता है बहुत ज़्यादा। उनका सर्च या उनका जो दिमाग में खोज रहता ही नहीं है किसी चीज़ का, उनको बस कॉमन मिलना होता है, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के टाइम भी हमें उनका सोल्यूशन मुंह के सामने रखा रहता है। ऐसा हो रहा है, तो दिमाग चलाने का ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन आ गया इस तरफ, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व, मतलब ये तरीके में बता दिया जा रहा है, ऑलरेडी सजेशन लिस्ट तैयार हो रहे हैं, अभी तरीके में बता दिया जा रहा है। तो आपको दिमाग चलाना नहीं है कि इसका तरीका ढूंढना है, बस रट्टा मारो, बस आप उसको करके चले आओ, पैटर्न दिखेगा आपको, बस आपने उसको उतारना, शायद आपको नंबर थोड़ा आपको अलग मिल जाए, लेकिन वैसा ही चल रहा है। तो आप थोड़ा बात करके देखेंगे आपका ऑडियो चल रहा है कि हाँ, मेरा ऑडियो ऑन है। ठीक है। तो ये हो रहा है, तो इससे दिमाग चल ही नहीं रहा, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, क्योंकि हर तरह के पैटर्न के साथ फेमिलियर कर दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, इससे प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन वही बात है कि जो मेन उसका जो विकास होना होता है दिमाग चलाकर, वो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह जो इसमें आ रहा है, रिलेशनशिप में भी वैसे ही आ रहा है कि जो एक्चुअल है या जो उसको हम अवॉइड कर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि
उनको स्ट्रगल करना ही नहीं है ना, वही बता रहा हूँ देखना ही ना। नहीं है इतना क्योंकि जैसे ज्यादा। बोला ना स्टडीज के जो मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना है, सारे तरह का पैटर्न पता करके चले जाओ एग्जाम में, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे भी मेहनत ही नहीं करने का ना, वो सोचेंगे कि चलो इसको हटाओ यार, हाँ तो हम जाके डायरेक्ट बैठेंगे एकदम पूरा डायरेक्ट उसको बस सीधा सिंपल सा चाहिए रिलेशन भी, कहीं से कोई झूठ झमेला नहीं चाहिए, तो बस उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है पूरा सोसाइटी, उसी तरह से वही कल्चर भी वही आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मैंने भी अभी देखा अभी मतलब कि लोग वैसे ही हो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब क्या उनका थॉट प्रोसेस भी यही हो रहा है, सब कुछ इजी टू अवेलेबल, ठीक है, फ़ोन में सब मिल रहा है आपको, स्ट्रगल नहीं करना है, कुछ चीज़ मिल नहीं रहा है, आप ऑनलाइन जा रहे हो, वो भी इजी तरीका है, ऑनलाइन जाके कुछ सर्च करें मतलब कि इसी तरीका, आपको मार्केट में नहीं जा रहा है, फिजिकली आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, सब कुछ हम लोगों को हाथ के सामने मिल जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है वो भी पूरी तरह चेंज हो रहा है। तो ट्रू लव तो मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन ये ट्रू लव, शायद हम ट्रू लव का जो ढूंढने का जो एक्चुअल तरीका है ना उसे भूल ही जाएंगे, और एक्चुअल तरीके से मिल भी, अगर आपको पता भी चल रहा होगा कि ये ट्रू लव है, लेकिन बाउंड्रीज के कारण आप उसको अवॉइड कर देंगे या छोड़ भी देंगे। हाँ, झमेला नहीं चाहिए लाइफ में भाई, ये तरीका है। बाउंड्रीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम लोग आजकल, उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सोशल बाउंड्रीज को, ठीक है, ताकि जो पहले थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट हुआ करता था वो भी ना रहे एकदम, ना रहे एकदम। हाँ, मतलब छला या छोटा हुआ करता था वो भी ना रहे, एकदम कूद के जाने का भी चांस ना रहे, कांटे बिछवा दो, ठीक है। तो यही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, किसी हद तक लग भी रहा है। ऑप्शंस इतने ज़्यादा है ना कि मतलब आपको जो वो बंदा या बंदी मिलेगी नहीं तो इसका रिग्रेट भी नहीं है, दूसरे ऑप्शंस है ना, दूसरे फोन में तो अवेलेबल, फोन तो आपके पास है, आप किसी लेकिन ऐसे कैसे होता है, डेटिंग साइट्स है, ऐसे आप कैसे जुगाड़ होता कर लोगे है कहीं से। ऐसे कैसे तो होता बस है, ऐसे होता है, इसीलिए तो ब्रेकअप्स होते हैं और स्विचेस होते हैं, पार्टनर स्विचेस हाँ, होते हैं। बस एक जिंदगी में इतने सारे पार्टनर्स को हम कैसे प्यार कर सकते हैं। तो वही हो रहा है ना, अभी वही बात है। तो लोगों का वही डर लगा रह रहा है लोगों को, ठीक है, कि मतलब हर किसी को डर भी लगा है, हर किसी को डर लगा, मतलब एक लड़का को भी डर लगा है कि लड़की के शादी से पहले एक लड़की का चुनाव कैसे करेंगे, उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे। हाँ, क्योंकि हाँ। जो जैसे मतलब करके आया है, हाँ, उसको भी दिमाग में वही ट्रिक करेगा, वही चल ट्रिगर रहा है, होगा वही कि चल रहा उसका है, भी शायद ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। और फिर लड़कियों का भी वही चल रहा है कि इस लड़के का कैसा कैसा ये है, शादी के बाद फिर वो कैसा रहेगा, उसके अफेयर्स तो नहीं चलने शुरू हो जाएंगे। इसके चक्कर में विश्वास जो है हाँ, ना वो भी डगमगा जाते हैं बहुत ज्यादा। अब क्या, बहुत जनों का फिर ये बहुत जन ऐसे भी हैं जिनका ये मिडिल क्लास थिंकिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत जन का ऐसा है, मीन जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास हो या और थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, उनमें भी मैं सबको बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा उनका कल्चर, कि उनमें ये डर नहीं है कि शादी के बाद क्या अफेयर होगा या कितने बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है उनका। उनका बस एक ही फंडा है कि लाइफ लग्जरी होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, बाकी चीज़ बाद में देख लेंगे भाई, ठीक है। तो सबको वैसे ही मतलब वही कल्चर, अब उनके जो उनका जो लेवल है उस लेवल पे वही कल्चर वो फॉलो करके आ रहे हैं, तो उनके आने वाली पीढ़ी भी वही कल्चर फॉलो करेगी और भी ज़्यादा मॉडर्न बोलेंगे खुद को। बेसिकली तो यही बात हो रही कि जो भी हो रहा है वो फ्लो में बह रहा है। हाँ, सब फ्लो में ही चल रहा है, और फ्लो चलते बाढ़ आ रही है तो उसी को फ्लो समझ के उसमें ही बह रहे हैं लोग। हम हाँ, बाढ़ आ गई उसका चिंता नहीं है भाई, यही सिस्टम है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन शायद ऐसे अगर सब लोग मतलब सोच समझने लगे और थोड़ा सा समझदारी दिखाए तो हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा सा इस बारे में, और ये जो इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, रिलेशनशिप, इसके बारे में बहुत गहराई से सब लोग सोचने लगे। अगर सब लोग सोचने लगे तो शायद कभी कहीं जाके ये जो एवरेज हो रहा है, कम हो रहा है लव, ट्रू लव, ये थोड़ा बढ़ जाए, प्यार हर किसी को अपना सच्चा प्यार मिले। मुझे लगता है कि जिस तरह हमने हर चीज़ को सिलेबस में डाला है पढ़ाई लिखाई में, तो कहीं ना कहीं सेक्स को भी डाला है। हाँ, सेक्स भी आजकल एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन जो प्यार सच्चा को प्यार नहीं जो डाले। ढूंढने का, हाँ, उसको भी थोड़ा थोड़ा ना मतलब इंक्लूड करना चाहिए, किसी भी तरह से हो,
वो राइट। एक डिस्कशन होना चाहिए ताकि सही पार्टनर ढूंढ सके। डिस्कशन होने से ना शायद कहीं जाके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा आए के चेंज करना चाहिए, हो या ना हो ये तो बाद में क्योंकि- देखा जाएगा, लेकिन अगर इस बारे में डिस्कशन होने लगे तो थॉट प्रोसेस में भी थोड़ा सा आएगा कि सोचना चाहिए। और ये पूरा आप सोच रहे हो कि मैं बेसिक कोई बेसलेस बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरा इसके ऊपर स्टडी है कि हर चीज़, हर काम हो या हर रिलेशन हो, रिश्ता हो, उसका बेस प्यार होना चाहिए। और जब जरूर किसी भी रिश्ते में उस वो चीज़ जब प्यार आपका उसमें रहेगा तो आगे वाले जो जनरेशन्स है ना, जो हमारे बच्चे होंगे, तो उनका भी ना एक अलग उनमें डेवलपमेंट देखा जाएगा, उनमें तरक्की देखी जाएगी। वो भी वो लोग जो देखेंगे उसी को अडॉप्ट करेंगे। और क्योंकि ये ह्यूमन नेचर में ही है कि हम मतलब प्यार से जो रिश्ता बन के जो हमारे जो नए जनरेशन्स आएंगे, वो विदाउट लव जो रिश्ते बन रहे हैं या शादी करने के बाद जब रिश्ते जैसे रह रहे हैं, बिना प्यार के जो रिश्ते बने रह रहे हैं, जोर जबरदस्ती बॉन्डिंग शादी का ये पकड़ के रह रहे हैं, ठीक है, वो जो कि मतलब इसमें रहना है खुद को, या प्यार रहे या ना रहे, तो इन सब चीज़ों से जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं वो कमज़ोर आ रहे हैं, वो मेंटली भी कमज़ोर हो रहे हैं, फिजिकली भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो एक हेल्दी जनरेशन अगर चाहिए तो जो रिश्ता बनाना है उसका बेस सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन अलग चीज़ है और प्यार, सच्चा प्यार बहुत ही अलग चीज़ है, उसको प्रायोरिटी में लाना ही पड़ेगा। तो यही आज का हमारा पॉडकास्ट था, यहीं पे हाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ टेक अवे पॉइंट्स यहाँ से मिले होंगे। हमने पुराने टाइम की भी बात की कि किस तरह से वही कल्चर हम आज भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ें हमारे इमोशंस को अब भी कंट्रोल कर रहा है। तो आगे ऐसे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, 2-3 और शायद हम इसमें एपिसोड बनाएं, ज़रूर बनाएंगे। तो आप लोग साथ रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें एंकरेजमेंट मिलेगा कि हम और भी अच्छे अच्छे कुछ टॉपिक्स लेके आपके सामने आज के लिए कमेंट ज़रूर करें, कमेंट कर दिया करें, वो करना मत भूलिए। कमेंट से हम लोगों को भी पता चलेगा कि क्या आगे के टॉपिक लेना आना चाहिए, और आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है और हम कितने हद तक सही मतलब लग रहा है आपको कि हम सही बोल रहे हैं, हमें भी थोड़ा पता चल जाएगा। तो अभी इस एपिसोड के लिए नमस्कार।